चलिए तो स्टार्ट करते हैं इसको। और हम लोग ये देख रहे थे कि जो राजा लोग जो लक्ष्मी के द्वारा पीड़ित हो जाते हैं, पकड़ लिए जाते हैं, तो वो राजाओं की जो उदारता आदि गुण है वो राज्याभिषेक के समय मांगलिक कलशों से धो दी जाती है, वगैरह वगैरह हमने देखा। उसके बाद जो है उसके अगले पैराग्राफ में हमने देखा कि वो चंचल हो जाते हैं और जो है क्षण भर के लिए प्रकाश देने वाले जुगनू के समान क्षणिक जो धन से ही प्रसन्न रहते हैं, अपने जन्म को भूल जाते हैं, अपने परिवार के लोगों को भूल जाते हैं। इस प्रकार के राजा लोग जो है भूत के द्वारा मान लो पकड़ लिए जाते हैं, ग्रहों के द्वारा दबोच लिए जाते हैं इत्यादि हमने कल देखा था। आगे हम यहाँ से शुरू करेंगे। तृष्णा विष मूर्छिता कनकमयमेव सर्वं पश्यन्ति। तृष्णा विष मूर्छिता, तृष्णा रूपी, तृष्णा का मतलब क्या होता है? लालच। तृष्णा का मतलब है प्यास। और प्यास किसकी होगी? धन की प्यास होगी, धन की लालसा होगी, धन का लालच होगा। तो धन की लालसा रूपी विष मूर्छिता, धन की लालसा या तृष्णा रूपी विष से मूर्छित, मूर्छित मतलब बेहोश होकर के, कनकमयम एव, कनकमयम मतलब सोने से बना हुआ, सर्वम पश्यन्ति सब कुछ सोने से बना हुआ देखते हैं। ठीक है, जैसे कि ये बेहोश हो गए हों, विष से बेहोश हो गए हों। जब विष से बेहोश हो जाता है आदमी, जब होश में आता है तो कुछ देर के लिए उसको चीजें समझ में नहीं आती हैं। तो उसी प्रकार से इनके अंदर धन की इतनी अधिक लालसा हो जाती है, इतनी अधिक लालसा हो जाती है कि ये सब कुछ जो है सोने का बना हुआ देखते हैं। ठीक, तो ये कह रहे हैं तृष्णा विष मूर्छिता, तृष्णा रूपी विष से, धन की तृष्णा या लालसा रूपी विष से मूर्छित होकर के, बेहोश होकर के, कनकमयम, कनकमयम एव सोने से बने हुए के समान सर्वम पश्यन्ति सब कुछ सोने से बने हुए के समान देखते हैं। तो सवाल उठता है कि दुष्ट राजा लोग सब कुछ किसके समान देखते हैं? सोने के समान, सोने के समान देखते हैं। ठीक है, या तृष्णा रूपी विष से मूर्छित हुए राजा लोग सब कुछ सोने के समान देखते हैं। आगे कह रहे हैं मैम तृष्णा माने क्या बताइए? तृष्णा, तृष्णा का मतलब है लालसा, इच्छा, प्यास। ठीक है, ईशव, ईशव इव, ईशव कहते हैं बाण। ठीक है, बाण को, ठीक है, धनुष बाण वाले बाण को कहते हैं, बाण भट्ट वाले नहीं, बाण के समान। ठीक है, ईशव इव बाणों के समान, शान वर्धित क्षण्या पर प्रेरिता विनाशयन्ति। तो कह रहे हैं शान वर्धित क्षण्या, शान पर चढ़ाए गए बाण के समान। ठीक है, और शान किसको कहा जाता है? यहाँ पर जो पाण लिखा हुआ है यहाँ शान होगा। शान कहते हैं जिस पर बाण को रख करके तीखा किया जाता है, पैना किया जाता है। ठीक है, तो कह रहे हैं शान वर्धित तैक्षण्या, शान पर चढ़ा करके बढ़ाए गए तैक्षण्या, तैक्षण्या मतलब तीक्ष्ण, तीक्ष्ण, तथा पर प्रेरिता, पर प्रेरिता मतलब दूसरे के द्वारा चलाए गए, दूसरे के चलाए गए ईश्वर इव बाण के समान विनाशयंती, ये राजा लोग क्या करते हैं? विनाश करते हैं। फिर से बताते हैं, देखिए ये राजा लोग क्या करते हैं। इन राजा को पहली बात तो पर प्रेरिता दूसरे लोग चलाते हैं, खुद की इनकी बुद्धि खत्म हो जाती है। तो पर प्रेरिता अर्थात दूसरे लोगों की सलाह मशवरे के अनुसार चलते हैं और ये इस प्रकार के हो जाते हैं कि मानो कि इनको शान पे चढ़ा करके तीखा कर दिया गया, इतने अधिक तीक्ष्ण हो जाते हैं, इतने तीखे हो जाते हैं कि जो है बाणों के समान ये केवल क्या करते हैं? केवल विनाश ही करते हैं और इस विनाश के अलावा कुछ नहीं करते। जैसे कि बाण छोड़ा जाता है तो वो जाके किसी न किसी को मारता ही है, तो उसी प्रकार से ये भी राजा लोग कैसे हो जाते हैं? दूसरे के द्वारा चलाए जाते हैं और इतने अधिक तीक्ष्ण हो जाते हैं, इतने अधिक बुरे हो जाते हैं कि बाण के समान केवल और केवल क्या करते हैं? विनाश ही करते हैं। फिर से देखिएगा,
शान वर्धित तैक्षण्या, शान पर चढ़ा करके बढ़ाई गई तीक्ष्णता वाले और पर प्रेरिता, दूसरे के द्वारा चलाए गए ईश्वह इव, बाणों के समान विनाशयंती, विनाश करते हैं। स्पष्ट है? नो मैम। अच्छी बात है, नहीं स्पष्ट है तो फिर से स्पष्ट करा देते हैं। यस मैम, स्पष्ट है। जिसको स्पष्ट नहीं है वो देख ले। पहली बात तो यहाँ पे शान लिखा हुआ है, तो शान वर्धित तैक्षण्या, शान पर चढ़ा करके, वर्धित मतलब बढ़ाई गई, तैक्षणता मतलब तीक्ष्णता, पैनापन, ठीक है, जिससे धार दी जा रही है उसको कहते हैं शान। तो शान पर चढ़ा करके बढ़ाई गई, वर्धित बढ़ाई गई तैक्षण्या, तीक्ष्णता वाले और पर प्रेरिता, पर मतलब दूसरे के द्वारा, प्रेरिता मतलब चलाए गए, दूसरे के द्वारा चलाए गए, किसके समान? ईशव, बाण के समान, ठीक है, बाण के समान क्या करते हैं? विनाशयंती, विनाश करते हैं, ठीक है। अब सवाल उठता है कि दुष्ट राजा लोग किसके समान विनाश करते हैं? मैम बाढ़ पर चढ़ाए गए तीर के समान। शान पर चढ़ाए गए, दूसरे के द्वारा चलाए गए बाण के समान, ठीक है। और मैम। मान लीजिए कि ये लाइन आपको दे दिया, ईशव इव शान वर्धित तैक्षण्या, तो आप क्या लिखे? ईशव का मतलब पूछने कि ईशव का क्या तात्पर्य, तो आप क्या बताएंगे? बाण। बाण। यहाँ अलंकार कौन सा है? मैम उत्प्रेक्षा। हम्म, मैम उत्प्रेक्षा अलंकार सही है? पक्का? उत्प्रेक्षा है कि उपमा है? मैम उपमा है, उपमा। क्योंकि मैम उसके समान आ रहा है ना, यू मतलब सम समान सो आ रहा है, तो वही मैम याद आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे हैं, दूर स्थितान्यपि फलानि दंड विक्षय पर महाकुलानि शातयन्ति। अगर आप किसी पेड़ के पास गए और वहां पे पेड़ में जो फल लगे हुए हैं वो बहुत दूर हैं, ठीक है, बहुत दूर है आपसे, तो आप उसको जो है पाने के लिए क्या करते हैं? ईंट से मारते हैं या हाँ, डंडे से। ईंटे से मारते हैं या डंडे से, मारते हाँ हैं। हाँ डंडे के द्वारा मार करके जो है गिराते हैं, है ना। तो जी यही मैम। बात यहाँ पर कह रहे हैं कि दूर स्थितान अपि, दूर स्थित होते हुए भी, यहाँ पर संधि हुई है, विग्रह है दूर स्थितानि अपि, कौन सी संधि हुई है? यण संधि, दूर स्थितानि अपि। तो स्थितानी के न के ई को हमने यहाँ पर यह आदेश कर दिया है, इको यणचि से। तो कह रहे हैं दूर स्थित होते हुए भी या दूरवर्ती होने पर भी, फलानि, फल के समान, दूर स्थित होते हुए भी फल के समान, अर्थात जो है कुछ वृक्ष जो है ऊंचे वृक्ष पर लगे हुए फल के समान क्या करते हैं? महाकुलानी, महाकुलों को, बड़े बड़े कुलों को, उच्च कुलीन लोगों को, दंड विक्षेपई है, दंड फेंक करके, ठीक है। यहाँ पर दो अर्थ निकल रहे हैं, वृक्ष के अर्थ में क्या होगा? डंडा फेंक करके, और राजा के अर्थ में क्या होगा? दंड विक्षेपई मतलब दंड का प्रयोग करके। अब राजा के पास दंड शक्ति होती है ना, वो किसी को भी उनके अपराध के अनुसार दंड दे देता है, लेकिन ये जो दुष्ट राजा लोग होते हैं ये निर्दोष व्यक्ति को भी दंड दे देते हैं, ठीक है। और निर्दोष व्यक्ति को दंड दे करके क्या करते हैं? शातयंती, शातयंती मतलब गिरा देते हैं। अब जाहिर सी बात है, किसी निर्दोष व्यक्ति को आप जो है दंड दे देंगे तो उसका मनोबल तो गिर जाएगा, भाई उसने कुछ किया ही नहीं, आपने बिना वजह उसे दंड दे दिया। तो ये दुष्ट राजा लोग यही करते हैं, जैसे कि ऊंचे वृक्ष पर लगे हुए फल को फेंकने के लिए दंड विक्षेप किया जाता है, पकड़ने के लिए दंड विक्षेप किया, डंडा फेंका जाता है, उसी प्रकार से ये राजा लोग अपने दंड विक्षेप के द्वारा क्या करते हैं?
जो महाकुलीन लोग हैं, उच्च कुलीन लोग हैं, उनको क्या करते हैं, शातयंती मतलब गिरा देते हैं। फिर से देखिएगा, दूर स्थितान्यपि, दूर स्थित होते हुए भी, ठीक है, दूरवर्ती होने पर भी, फलानि फल के समान, दंड विक्षेपैः दंड विक्षेप के द्वारा, महाकुलानी महाकुलीन लोगों को, उच्च वंश के लोगों को, शातयंती क्या करते हैं, संतप्त करते हैं, गिरा देते हैं। ठीक है, और वो कैसे लोग हैं, जो दूर हैं, दूर स्थित हैं, उनके पास भी नहीं है, ऐसे लोगों को फल के समान दंड विक्षेप मतलब फेंकने के द्वारा, दंडा फेंक करके या दंड शक्ति के द्वारा, महाकुलानी, ठीक है, उच्च कुल वाले लोगों को, शातयंती मतलब गिरा देते हैं, उनको पतित कर देते हैं। स्पष्ट है? जी मैम। ठीक, आगे कह रहे हैं, अकाल कुसुम प्रसवा इव मनोहरा कृतयो अपि लोक विनाश हेतवः। जैसे कि कुछ फूलों की क्वालिटी होती, कुछ फलों के अंदर क्वालिटी होती है कि वो एक पर्टिकुलर टाइम में ही उत्पन्न होते हैं, है ना। जैसे कि आम का जो है फल जो है गर्मियों में उत्पन्न होता है, इस समय आपको मिल रहा होगा, लेकिन क्या जाड़े में उत्पन्न हो सकता है? नहीं मैम। नहीं हो सकता। इसी प्रकार से कुछ फूल ऐसे होते हैं जो गर्मियों में उत्पन्न नहीं होते, जाड़े में उत्पन्न होते, या जाड़े में उत्पन्न नहीं होते, गर्मियों में होते हैं। ठीक है, ऐसे जो है फूल को कह रहे हैं यहाँ पर अकाल कुसुम। ठीक है, असमय उत्पन्न होने वाले फूल। और ऐसे जो फूल होते हैं या फल होते हैं, ये अच्छे नहीं माने जाते हैं, अशुभ माने जाते हैं, ये लोक विनाश का सूचक होते हैं। तो यहाँ पर जो है दुष्ट राजा की तुलना उन्हीं फूलों से की जा रही है। और देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं अकाल कुसुम प्रसवा इव। अकाल अर्थात असमय में, अकाल, काल मतलब समय और अकाल मतलब असमय में, असमय में प्रसवा उत्पन्न हुए, प्रसव मतलब उत्पन्न होना, उत्पन्न हुए कुसुम एव, कुसुम मतलब फूल, तो फूलों के समान क्या होते हैं, मनोहराकृतियः अपि, सुंदर होने के बावजूद भी, ठीक है, यानी कि बहुत ही अधिक सुंदर है, मनोहराकृति मनोहर आकृति वाले होने पर भी, लोक विनाश हेतवः, लोगों के यानी कि संसार के लोगों के विनाश के हेतु मतलब कारण होते हैं। मतलब लोगों का ये क्या करते हैं, विनाश होते करते हैं। मतलब देखने में बड़े सुंदर लगते हैं, कि बड़े सुंदर हैं, बड़े आकर्षक है, व्यक्तित्व इतना, मतलब इनका जो है पर्सनैलिटी इतनी अच्छी है, देखने में इतने स्मार्ट लग रहे हैं, लेकिन ये क्या है, ये उसी फूल के समान जो है विनाश करते हैं लोगों का, जो असमय में उत्पन्न होता है। उसी फूल के समान ये जो है सुंदर होने के बावजूद भी लोगों का विनाश का कारण बनते हैं। फिर से बताते हैं इसको, अकाल कुसुम प्रसवा एव, अकाल में यानी कि असमय में उत्पन्न होने वाले, प्रसवा अर्थात उत्पन्न होने वाले, कुसुम एव पुष्प के समान, मनोहराकृतियों, मनोहर आकृति वाले होने पर भी, लोक विनाश हेतवा, लोक के अर्थात संसार के या लोगों के विनाश के क्या होते हैं, हेतु, हेतु मतलब कारण होते हैं। ठीक है, यस मैम। आगे कह रहे हैं, शमशानाग्नये इवाति रौद्र भूतयः। शमशान, ठीक है, अग्नय, शमशान अग्नय इव, विग्रह करेंगे, यहाँ पर जो है दीर्घ संधि हुई है, शमशान अग्नय, तो शमशान अग्नय इव, शमशान की अग्नि के समान। ठीक है, शमशान में जो अग्नि जलती है, चिताओं को जो जलाया जाता है, तो शमशान की अग्नि के समान, अति रौद्र भूतयः, ठीक है, अत्यंत रौद्र, ठीक है, अत्यंत भयंकर राख जैसे होते हैं। ठीक है, शमशान की अग्नि से उत्पन्न जो राख होती है, वो अत्यंत भयानक होती, भयंकर होती है। अब जाहिर सी बात है कि शमशान में कोई अगरबत्ती का तो आपको राख मिलेगा नहीं, है ना, शमशान की अग्नि से। तो यही कह रहे हैं कि शमशान की अग्नि के समान अत्यंत भयंकर जो है ऐश्वर्य वाले होते हैं, अत्यंत भयंकर। भूति का मतलब है भस्म,
जो कि अग्नि के पक्ष में आएगा, और राजा के पक्ष में भूति का मतलब है ऐश्वर्य। ठीक है, तो शमशान की अग्नि के समान, शमशान की अग्नि के समान अत्यंत रौद्र भूतया, अत्यंत रौद्र भूतया मतलब ऐश्वर्य और अग्नि के पक्ष में भस्म वाले। ठीक है, तो शमशान की अग्नि के समान अत्यंत रौद्र अर्थात भयंकर ऐश्वर्य वाले होते हैं। कौन? दुष्ट राजा लोग। तो सवाल उठता है कि शमशान की अग्नि के समान दुष्ट राजा लोग कैसे होते हैं? तो आप कहेंगे भयंकर ऐश्वर्य वाले होते हैं। ठीक है, भयंकर भूत वाले या रौद्र भूत वाले या भयंकर ऐश्वर्य वाले होते हैं। अच्छा, उसके पहले का क्वेश्चन ये है कि दुष्ट राजा लोग किसके समान लोक विनाश के हेतु होते हैं? दुष्ट राजा लोग किसके समान लोक विनाश के हेतु होते हैं? मैम असमय मनोहर फूल के समान। असमय उत्पन्न होने वाले मनोहर। ठीक है, या जी फिर मैम। दुष्ट राजा लोग असमय उत्पन्न होने वाले पुष्प के समान क्या होते हैं? विनाशकारी होते हैं। लोगों के लिए विनाशकारी होते हैं। जी मैम। दुष्ट राजा लोग दूर स्थित होने पर भी किसके समान लोगों को, महाकुल वालों को पीड़ित करते हैं? डंडा फेंक के गिरा देते हैं। फल के समान दंड विक्षेप करके। ठीक है, या फिर दुष्ट राजा लोग फल के समान क्या करके महाकुलीन लोगों को पीड़ित करते हैं? मैम दंड विक्षेप। दंड देके। हाँ, दंड देके दंड विक्षेप करके पीड़ित करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं तैमीरिका इवार दूरदर्शिनः। हाँ, हम लगा देंगे, लो दे दो, हम लगाएंगे, हम पढ़ा रहे ना, हम लगा लेंगे। लगा लेंगे, तुम जाओ। तैमीरिका, ठीक है, इव अदूरदर्शिनः। ठीक है, तैमीर कहते हैं तिमिर नामक रोग को। ठीक है, तिमिर नामक रोग की चर्चा बहुत बार आ चुकी है। तो तैमीरिका इव, तिमिर नामक रोग जिसे रतौंधी कहा जाता है, तो तिमिर नामक रोगी की भांति, तैमीरिका अर्थात तिमिर नामक रोगी की भांति इवा। ठीक है, इव मतलब भांति समान, अदूरदर्शी, यहाँ पर संधि हुई है, मैं बता देती हूँ संधि कैसे हुई है। इव अदूरदर्शी। ठीक है, तो इव के वा में अ है, अदूरदर्शी का अ है, मिला देंगे तो इवा दूरदर्शी हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहे हैं यहाँ पर तैमीरिका अर्थात तिमिर या रतौंधी के रोगी के समान, तिमिर नामक रोग के रोगी के समान अदूरदर्शी होते हैं। ठीक है, दूर तक देख नहीं पाते। ठीक है, राजाओं को विशेष क्या होना चाहिए? दूरदर्शी होना चाहिए कि आज मैं जो कर रहा हूँ या जो मैं सोच रहा हूँ उसका भविष्य में क्या परिणाम निकलेगा, इस प्रकार का दूरदर्शी होना चाहिए। लेकिन ये दुष्ट राजा लोग दूरदर्शी नहीं होते हैं। किस प्रकार से? रतौंधी के या फिर तिमिर नामक रोग से पीड़ित रोगी के समान। ठीक, तो यही कह रहे हैं तैमीरिका इव तिमिर नामक रोग के रोगी के समान अदूरदर्शिना, ये दुष्ट राजा लोग दूरदर्शी नहीं होते हैं। ठीक है, प्रश्न पूछते हैं कि दुष्ट राजा लोग किसके रोगी के समान दूरदर्शी नहीं होते हैं? रतौंधी के। रतौंधी के या तिमिर। ठीक है, दोनों याद रखिएगा, रतौंधी और तिमिर दोनों याद रखिएगा। या फिर जो है दुष्ट राजा लोग तिमिर नामक रोग के रोगी के समान क्या नहीं होते? दूरदर्शी। हाँ, दूरदर्शी नहीं होते हैं। फिर आगे कह रहे हैं उपसृष्टा एवं क्षुद्राधिष्ठित भावनाः। उपसृष्टा एवं, उपसृष्टा अर्थात जो है वेश्याओं के घर को कहा जाता है। ठीक, तो वेश्याओं के उपसृष्टा एवं, उपसृष्टा के समान अर्थात वेश्याओं के समान शुद्धातिष्ठ भावना। अब जब वेश्याओं के घर होते हैं वहां पर कोई अच्छा व्यक्ति तो नहीं जाता है ना, वहां पर क्षुद्र लोग जाते हैं, छोटे लोग जाते हैं, जो कि जिनकी मानसिकता खराब होती है।
तो वही कह रहे हैं कि उपसृष्टा, उपसृष्टा का मतलब याद रखिएगा, वेश्याओं के लिए कहा गया उपसृष्टा। उपसृष्टा वेश्याओं के समान क्षुद्राधिष्ठित, क्षुद्र व्यक्तियों से, नीच व्यक्तियों से, नीच जनों से अधिष्ठित सुशोभित भवन वाले होते हैं। मतलब इनके जो महल में जितने लोग होते हैं वो सब कैसे होते हैं? क्षुद्र लोग होते हैं, छोटे लोग होते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये लोग जो होते हैं ये अपने आप में इतने अधिक उदंड होते हैं, अभिमानी होते हैं कि ये किसी सज्जन व्यक्ति को अपने सामने बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। इनके दरबार में ऐसे ही लोग होते हैं जो नीच होते हैं, जिनकी सोच नीच होती है। तो जैसे कि वेश्या के घर में नीचे लोग नहीं, रख दो, दे दो। तो जैसे नीच लोग होते हैं, जो वेश्या के घर में नीच लोग बैठे रहते हैं, उसी प्रकार से राजा के दरबार में भी कौन लोग बैठे रहते हैं? क्षुद्र लोग बैठे रहते हैं। तो फिर से देखते हैं इसको। उपसृष्टा एवं वेश्या के समान क्षुद्र लोगों से अधिष्ठित भवन वाले, क्षुद्र लोगों से नीच लोगों से भरे हुए भवन वाले होते हैं। कौन? ये राजा लोग। तो प्रश्न है कि राजा, दुष्ट राजा लोग किसके समान क्षुद्र लोगों से अधिष्ठित भवन वाले होते हैं? वेश्याओं के समान। वेश्याओं के समान। उपसृष्टा शब्द का मतलब क्या है? मैं वेश्याओं के घर के समान क्षुद्र। उपसृष्टा शब्द का केवल मतलब है वेश्याओं। जी मैम। यहाँ तक में किसी को कोई समस्या है? हमें ये वाला लाइन फिर से समझा दीजिए। उपसृष्टा वाला? जी मैम। हाँ, उपसृष्टा अर्थात वेश्याओं के एव मतलब समान, वेश्याओं के समान क्षुद्राधिष्ठित भवना, क्षुद्र लोगों से अधिष्ठित या क्षुद्र लोगों से, नीच लोगों से सेवित भवन वाले, महल वाले होते हैं। दुष्ट राजा लोग वेश्याओं के समान क्षुद्र लोगों से या नीच लोगों से अधिष्ठित या सेवित भवन वाले, महल वाले होते हैं। ठीक है, जी मैम, क्लियर हो गया। ठीक है। आगे आगे कह रहे हैं, श्रूयमाणा अपि प्रेतपटहा एव उद्वेजयन्ति। श्रूयमाणा अपि, सुन लेने पर भी, श्रूयमाणा मतलब सुन लेने पर भी, क्या है? प्रेतपटहा, प्रेत के आगे, पटहा मतलब बजाए जाने वाले, नगाड़े के समान, ठीक है, ढोल के समान, उद्वेजयन्ति, उद्विग्न करते हैं। प्रेत का मतलब यहाँ पे भूत नहीं है, प्रेत का मतलब संस्कृत में माना जाता है जो प्रइतः, ठीक है, जो प्रइतः मतलब इस संसार से चला गया है। इतः मतलब यहाँ से प्र मतलब चला गया है, उसको कहेंगे प्रेत। ठीक है, तो यानी कि कोई मरा हुआ व्यक्ति, शव। ठीक है, शव के लिए यहाँ पर प्रेत शब्द का मतलब आता है। तो कह रहे हैं कि जैसे आपको देखा होगा कि कोई बुजुर्ग व्यक्ति मरते हैं तो नगाड़े बजाए जाते हैं, ठीक है, बाजे बजा करके उनको शमशान तक पहुंचाया जाता है। तो वैसे ही ये राजा लोग क्या है, श्रूयमाणा, सुन लिए जाने पर भी, शव के आगे बजाए जाने वाले, प्रेत के आगे बजाए जाने वाले, प्रेत पटहा, प्रेत पटहा मतलब प्रेत के आगे बजाए जाने वाले पटहा, पटहा मतलब ढोल के समान, उद्वेजयन्ति, उद्विग्न करते हैं। क्योंकि उस समय जो साउंड होता है उसको कोई सुनना नहीं चाहता है, वो अमंगलकारी जो है, मतलब थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, लेकिन राजा लोग इनको कोई सुन भी लेता है। तो ऐसे लोग बार बार एक ही बात को रिपीट करते हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार से प्रेत के आगे बजाया जाने वाला ढोल अच्छा नहीं लगता है, फिर भी जो है वो बार बार बजता रहता है। तो यही बात यहाँ पर कह रहे हैं कि श्रूयमाणा, सुन लिए जाने पर भी, प्रेत पटहा एवं, प्रेत के आगे बजाए जाने वाले पटहा अर्थात ढोल के समान, उद्वेजयन्ति मतलब उद्विग्नता उत्पन्न करते हैं, बेचैनी उत्पन्न करते हैं। कौन? ये दुष्ट राजा लोग। तो प्रश्न है कि दुष्ट राजा लोग सुन लिए जाने पर भी क्या करते हैं, या दुष्ट राजा लोग सुन लिए जाने पर भी किसके समान उद्विग्न करते हैं? प्रेत पटहा समान। प्रेत के आगे बजाए जाने वाले ढोल या नगाड़े के समान।
या फिर प्रेत पटहा, ये प्रेत के आगे बजाए जाने वाले ढोल के समान कौन उद्विग्न करते हैं? दुष्ट राजा है। क्लियर है अनुवाद यहाँ तक का? जी मैम। आगे कह रहे हैं चिंत्यमाना अपि महापातकाध्यवसाय इवोपद्रवम् उपजनयति अनुदिवसाम कूर्यमाणा पापिन पापेन वाधवमाट मूर्तयो भवन्ति। आगे कह रहे हैं कि चिंत्यमाना अपि, चिंतन किए जाने पर भी, मतलब बहुत ध्यान किए जाने पर, बहुत चिंतन कर रहा है कोई, तो चिंतन किए जाने पर भी क्या कह रहे हैं? महापातकाध्यवसाय, महापातकों के, महापातक मतलब महापापों के अध्यवसाय, अध्यवसाय का मतलब है अभ्यास, ठीक है, परिश्रम या उद्यम। तो महापातकों के अध्यवसाय यानी कि उद्यम या परिश्रम के समान क्या करते हैं? उपद्रवम उपजनयति, उपद्रव को उत्पन्न करते हैं, ठीक है। हम यानी कि हमारे मन में क्या करते हैं? अशांति को उत्पन्न करते हैं ये राजा लोग। तो चिंत्यमाना अपि, चिंतन किए जाने पर भी, महापातका अध्यवसाय एव, महापातकों यानी कि महापापों के अध्यवसाय यानी कि उद्यम के समान उपद्रवम उपजनयति, उपद्रव को उत्पन्न करते हैं, उपद्रव को पैदा करते हैं, ठीक है, क्लियर है? नहीं मैम। फिर से बताते हैं चिंत्यमाना अपि, चिंतन किए जाने पर भी, लगातार इनके बारे में सोचता रहता है कोई, फिर भी महापातका अध्यवसाय एव, महापाप के अध्यवसाय, ठीक है, महापाप के उद्यम के समान, अध्यवसाय मतलब उद्यम जो है या परिश्रम के समान, उपद्रवम उपजनयति, बहुत अधिक अशांति उत्पन्न करते हैं। और फिर उसके बाद कह रहे हैं दिवसमापूर्य माणा पापेनो वात मूर्तयो भवन्ति। अनुदिवस, अनुदिवस मतलब दिवस का मतलब होता है दिन, और अनु मतलब हर दिन, ठीक है, प्रत्येक दिन, प्रत्येक दिन आपूर्यमाणा, मानो आपूर्यमाणा पापेन, पाप से भरे जाते हुए, आपूर्य पूरी मतलब भरना, पूर्यमाणा मतलब भरे जाते हुए, किसके द्वारा? पाप से, ठीक है, प्रतिदिन मानो पाप से भरे जाते हुए वात मूर्तियों भवन्ति, ठीक है, कैसे हो जाते हैं? आत्म मूर्तियों भवति, स्थूल शरीर वाले हो जाते हैं। स्थूल शरीर वाले मतलब जैसे कि इस बात को इस प्रकार से समझिए कि जैसे आप किसी चीज में, कोई चीज लगातार हर दिन भरते जा रहे हैं, है ना, तो वो चीज क्या हो जाती है? क्या हो जाती है? मैम भर जाता है, कुछ भी भरते जाते हैं तो। में ढेर सारे कपड़े डालते जा रहे हैं, बैग जाए पॉलिथीन में बाहर डाल दी तो पॉलिथीन फूल गया। आप अपने पेट में ढेर सारा खाना डाल लिए तो आपका पेट फूल गया, ठीक है, उसकी चर्बी डालेगी जाएगी उसके आपके शरीर में तो आपका शरीर फूल जाएगा। जी मैम, मैम मोटा हो जाएगा। कि इनका जो शरीर है वो भोजन से नहीं फूलता है, इनका शरीर, हाँ, इनके शरीर में क्या भरा जाता है? प्रतिदिन, अनुदिवस, प्रतिदिन आपूर्यमाणाः पापेन, पाप भरा जाता है, ठीक है, इनके शरीर में इतना अधिक पाप करते हैं कि इनके शरीर में प्रत्येक दिन ढेर सारे पाप जो है डाले जाते हैं। तो यही बात कह रहे हैं यहाँ पर, अनुदिवसम आपूर्यमाणा, अनुदिवस मतलब प्रत्येक दिन, आपूर्यमाणा हर दिन, प्रतिदिन, पापेन आपूर्यमाणा, पाप से आपूर्यमाणा मतलब भरे जाते हुए के समान, आधमात मूर्तयः, मूर्ति मतलब, मूर्ति का मतलब यहाँ पे ये मत समझिएगा कि कोई पत्थर की मूर्ति ना, मूर्ति का मतलब होता है विग्रह यानी कि शरीर, हमारा शरीर। तो आत्मात मूर्तयः, आत्मात का मतलब है फूले हुए,
मूर्ति मतलब बता चुके, शरीर वाले क्या हो जाते हैं, ये राजा लोग हो जाते हैं। किससे फूल जाते हैं, इनका शरीर किससे फूल जाता है, अनवरत मतलब अनुदिवस यानी कि दिन प्रतिदिन पापेन पाप से भरे जाते हुए के समान ये आत्मात मूर्ति यह फूले हुए शरीर वाले हो जाते हैं। कौन, दुष्ट राजा लोग। क्लियर है? जी मैम। ठीक है। सवाल है कि दुष्ट राजा लोग किससे भरे जाने पर, किसके कारण शरीर फूले हुए शरीर वाले हो जाते हैं। पाप पाप के। हाँ, प्रतिदिन किए जाने वाले पाप से फूले हुए शरीर वाले हो जाते हैं। आधमात शब्द का मतलब क्या है, पाप से भरे हुए ना अल्लाह। फूले हुए शरीर वाले। हाँ, आदमात शब्द का मतलब है फूले हुए शरीर वाले। आगे बढ़ते हैं। तद अवस्थाश्च च्यसन शतं च शरव्यतामुपगताः। तद अवस्थाश्च, और जब आपका शरीर जो है मोटा हो जाता है ना, एक सामान्य सी बात लेते हैं, पाप के द्वारा फूले हुए शरीर की तो बात बाद में करेंगे, पहले सामान्य बात करते हैं कि जब आपका शरीर फूल जाता है तो आपके अंदर तमाम प्रकार की बीमारियां भी आने लगती हैं, मोटापे के साथ ही ब्लड प्रेशर, थायराइड, शुगर, ठीक है, इत्यादि सब कुछ आने लगता है, सारी बीमारियां आने लगती हैं। तो यही बात यहाँ पर इस पाप से भरे हुए राजा के साथ भी हो रही है, इसका शरीर पाप से भर के फूल गया है। तो कह रहे हैं तद अवस्थाश्च, तद अवस्थाश्च मतलब ऐसी अवस्था होने पर, कैसी अवस्था होने पर, पाप से शरीर के मोटे हो जाने पर। व्यसन शतन शरव्यताम उपगता, व्यसन शत शरव्यताम, व्यसन शत, शत मतलब सैकड़ों, व्यसन मतलब बुराइयों, सैकड़ों बुराइयों के शरव्यताम मतलब निशाने पर उपगताम आ जाते हैं। ठीक है, ये जो राजा लोग हैं उस अवस्था को प्राप्त होकर के शतम व्यसनम 100 प्रकार की यानी कि सैकड़ों व्यसनों यानी बुराइयों को क्या हो जाते हैं, बुराइयों के निशाने पर आ जाते हैं, मतलब जितनी भी बुराइयां हैं सब उनके अंदर आने लगती हैं। फिर से बताते हैं, तद अवस्थाश्च, उस प्रकार की अवस्था में अर्थात पाप से भर जाने की अवस्था में, शतम व्यसनम सैकड़ों प्रकार के व्यसन यानी कि बुराइयां, शर्व्यताम उपगता बुराइयों के निशाने पर, ठीक है, बुराइयों के शर्व्यताम मतलब निशाने पर, उपगता ये राजा लोग प्राप्त हो जाते हैं, सैकड़ों प्रकार की बुराइयों के निशाना बन जाते हैं। स्पष्ट है? जी मैम। आगे कह रहे हैं, वल्मीक तृणाग्रावस्थिताः जलबिन्दव इव पतितमप्यात्मनं नावगच्छन्ति। वल्मीक किसको कहा जाता है, दीमक। मैं दीमक हाँ, की भाभी को। दीमक को कहा जाता है। तो इसीलिए जो है जो दीमक की मिट्टी है, इसी के कारण जो है वाल्मीकि को वाल्मीकि कहा गया। तो कह रहे हैं वल्मीक तृणाग्रावस्थिता, एक मिनट रुक जाइए, पानी पी थोड़ा सा। तो पहले इसकी कल्पना करिए कि वाल्मीकि है, ठीक है, वाल्मीकि की मिट्टी है और मिट्टी के ऊपर घास जम गई है, उस घास के ऊपर जो है एकदम कोने पर, घास के एकदम कोने ऊपरी भाग पर, किनारे पर जल की बूंद है, और जल की बूंद तो जाहिर सी बात है टिकेगी नहीं, क्योंकि घास जो है ऊपरी भाग के होने पर जो है तिरछा हो जाता है, तो जल की बूंदें जो होती है वो नीचे गिर जाती हैं।
तो उसी जल की बूंदों के समान व्यक्ति पतित हो जाता है। यही पे यहाँ पे बताया जा रहा है, देखिएगा। वाल्मीकि तृणाग्रावस्थिताः, दीमक की मिट्टी के अग्र अवस्थिता, मिट्टी के ऊपर तृण, तृण मतलब तिनके के अग्र अवस्थिता, अग्रभाग में स्थित, दीमक के तृणाग्रवस्थिता, दीमक की मिट्टी के ऊपर उगे हुए तृण के अग्रभाग में स्थित जल बिंदव एवं, जल की बिंदव मतलब बिंदुओं के समान, जल बिंदव एवं जल की बिंदुओं के समान, पतितम अपि आत्मानम नावगच्छन्ति, पतितम अपि गिर जाने पर भी, आत्मानम नावगच्छन्ति अपने को पतित नहीं समझते हैं, मतलब वो पतित हो चुके हैं, किसके समान? जल की बिंदुओं के समान। कैसी जल की बिंदुओं के समान? जो है वाल्मीकि दीमक की मिट्टी के ऊपर तिनका जो है उसके अग्रभाग से गिरे हुए जल की बूंद के समान वो गिर चुके हैं, और पतित होने पर भी वो अपने आप को पतित नहीं मानते, मतलब वो मानते ही नहीं कि हम कुछ गलत कर रहे हैं या हम पापी हो चुके हैं, इस प्रकार का कोई उनको भान नहीं रह जाता है। यही बात कह रहे हैं यहाँ पर, फिर से देखिएगा। वाल्मीकि तृणाग्रावस्थिता, वाल्मीकि अर्थात दीमक की मिट्टी के तृणाग्रावस्थिता के ऊपर उगे हुए तिनके के अग्रभाग में अवस्थित जल बिंदव एवं जल की बूंदों के समान, पतितम अपि पतित होते हुए, अपि मतलब भी, आत्मानम नावगच्छन्ति अपने आप को नहीं मानते हैं, नहीं जानते हैं। क्या नहीं जानते? पतित नहीं जानते, पतित नहीं मानते हैं। यहाँ तक में कोई दिक्कत है? स्पष्ट है? जी मैम। ठीक है। मैम न अवगच्छति पढ़ाएगा ना, तो इसका क्या अर्थ होगा? न माने नहीं, अवगच्छति का क्या अर्थ होगा? अवगच्छन्ति, अवगच्छन्ति मतलब जान पाते हैं, ठीक है। स्वयं को आत्मानम मतलब खुद को पापी नहीं जान पाते हैं, मतलब गिर गए हैं, पतित हो गए हैं, किसके समान? जल की बूंदों के समान पतित हो गए हैं, लेकिन वो अपने आप को नहीं जान पाते कि भाई हम पतित हो गए हैं, हम गिर गए हैं, ठीक है। और कुछ बच्चा? नो मैम। ठीक है, तो इतना ही रखें। यस मैम। दूसरा पैराग्राफ भी लंबा है और हमें ज्यादा पढ़ना भी नहीं है। मेरी किताब में जो अगला पैराग्राफ है जो वो 21वां पैराग्राफ है, हमें 28 पढ़ना है, तो हम जल्दी ही इसको खत्म कर लेंगे, खत्म ही होने वाला है। और हम बहुत आराम से पढ़ा रहे हैं आप लोगों को।